में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बढ़ते हैं खबरों में आगे। विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शाम करीब 6:15 बजे तक चली, जिसके बाद सदन को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक पेश होने पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसे लेकर कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान को पूरे सत्र से ही सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें, कादियान को सस्पेंड करने से गुस्साए कांग्रेस विधायकों ने सदन से ही वॉकआउट कर लिया। विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शाम करीब 6:15 बजे तक चली, जिसके बाद सदन को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए, यानी कि आज सुबह 11 बजे, माफ करेंगे, जिसके बाद सदन को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर बात रखी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक पेश किया गया, जिसमें विपक्ष के विधायकों ने ऐतराज जताया है। इतना ही नहीं, सदन में विपक्ष ने बिल की कॉपियां भी फाड़ी है। आपको बता दें कि सदन का मर्यादा का भी उन्होंने, विपक्ष ने, उल्लंघन किया है। कुल मिलाकर आज एक स्थिति जो पैदा हुई है वो आप लोगों को भी सबको जानकारी है कि जब एक बिल पेश किया गया जो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2022, उसके पेश करने पर हमारे विपक्षी मित्रों ने उस पर कुछ ऐतराज किया। और ऐतराज करें तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसी घटना वहां घटी जो वास्तव में विधानसभा की मर्यादा के खिलाफ ही होती है। हम बांटने का काम नहीं कर रहे हैं। हम तो ये स्थितियां बिगड़े नहीं, वो ठीक बनी रहे, सौहार्द भाईचारा बना रहे, इसके लिए बिल्कुल आए हैं। क्योंकि पिछले काफी समय की घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसके अंदर धोखे से, विवाह का लालच दे करके, पैसे से विदेश भेजने की बातें, बिजनेस व्यवसाय कराने की बातें, ये घटनाएं घट रही हैं और उसके कई प्रमाण भी हैं, उसके कई एफआईआर भी लिखी गई है, एफआईआर भी लिखी गई है। तो वो सारी घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद उन झगड़ों में से जब परिवार के लोग सहमत नहीं होते तो उनके अपने झगड़े होते हैं। और बहुत से लड़के लड़कियां जब घर से भागते हैं और वो धर्म परिवर्तन के नाम से भी उसमें से कई चीजें आती हैं। इसमें धर्म परिवर्तन करना या ना करना विषय वो नहीं है, अनैतिक तौर पे नहीं होना चाहिए। धर्म परिवर्तन मनाही ही नहीं है। धर्म परिवर्तन में संविधान में भी एक अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, मन से समझ करके और किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी धर्म में जा सकता है, ये स्वतंत्र है। और इस एक्ट में भी ये लिखा है कि अगर कोई घोषणा करके और डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करते हैं कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं, कर सकता है। नहीं, कोई धार्मिक स्थान कहीं भी बनाए, लेकिन जैसे मैं बताया कि झूठा प्रचार करके, जैसे आपने जिस समाज का नाम लिया, उनके फंक्शन चलते हैं, चंगाई सम्मेलन, और उस चंगाई सम्मेलन में हमने भी कई बार छोटे होते देखा है कि आप आ जाओ, इस भगवान की शरण में आ जाओ और आप तुरंत चंगे हो जाओगे। चंगे यानी ठीक हो जाओगे, बीमारी है खत्म हो जाएगी, आपका लंगड़ापन है खत्म हो जाएगा, आपकी आंख खराब है ठीक हो जाएगी। ये जो अंधविश्वास की बातें धार्मिक एक औरा दे करके लोगों को बताई समझाई जाती हैं, ये भी एक प्रकार से लोगों को बहकावे में ला करके और गलत रास्ते पर चलाने का है। इस पर भी रोक लगाई जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर को खोले जाने की घोषणा की है। आपको बता दें, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई के बांद्रा कुर्ला इलाके में 18.5 एकड़ में फैला है। वही कंपनी के मुताबिक इस सेंटर के पीछे नीता अंबानी की सोच बताई जा रही है। ये वही कन्वेंशन सेंटर है जहां 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक होना तय हुआ है। वहीं सेंटर का डिजाइन भी बहुत ही खास है। एक से ज्यादा वर्ग फुट में बने 2 कन्वेंशन सेंटर में 10,640 लोग बैठ सकते हैं। सेंटर पर अपना विजन साझा करते हुए नीता अंबानी ने कहा कि जियो वर्ल्ड सेंटर हमारे गौरवशाली राष्ट्र के लिए एक और उपलब्धि है। ये नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब करता है। सबसे बड़े सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रीमियम रेटलिंग और डाइनिंग सुविधाओं से लैस जियो वर्ल्ड सेंटर को मुंबई के नए लैंडमार्क के रूप में देखा जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां हम एक साथ भारत के विकास की कहानी का अगला अध्याय लिखेंगे। आपको बता दें कि जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर
जियो वर्ल्ड सेंटर का ही एक हिस्सा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर को खोले जाने की घोषणा की है। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई के बांद्रा कुर्ला इलाके में 18.5 एकड़ में फैला है। आपको बता दें कि कंपनी के मुताबिक इस सेंटर के पीछे नीता अंबानी की सोच बताई जा रही है। ये वही कन्वेंशन सेंटर है जहां 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक होना तय हुआ है। सेंटर का डिजाइन भी बहुत ही खास है। बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा जिसने 26 फरवरी को अंबाला में शताब्दी ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी मौत को परिजनों ने एक सुसाइड मान लिया था, लेकिन 2 दिन बाद घर में ही रखी युवती की किताब से मिले सुसाइड नोट से सारे मामले से पर्दा हट गया है। आपको बता दें कि मृतका के चाचा ने बताया कि उनकी भतीजी गांव के ही स्टेडियम में दौड़ लगाने जाया करती थी, जहां पर उसका कोच प्रिंस उसके साथ दुर्व्यवहार किया करता था, जिससे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तारीख 26/2 को मोड़ी और अम्बाला कैंट के बीच में एक लड़की की डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसमें शताब्दी गाड़ी के नीचे आके ये एक्सीडेंट हुआ था। उसके उपरांत पोस्टमार्टम कराया गया। कल दिनांक 2 को परिवार द्वारा सुसाइड नोट पेश किया गया, जिसके अनुसार ये मुकदमा दर्ज किया गया और शाम को आरोपी को इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है जी आरोपी का और कहाँ पर है? आरोपी लड़की का कोच है प्रिंस और गांव क्या नाम है इसका मोड़ी के पास का रहने वाला। क्या लिखा है सुसाइड नोट में? किस तरह से टॉर्चर किया जाता था और किस तरह सुसाइड किया? सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरे को ये शारीरिक रूप से परेशान कर रहा था। तो हमें पता लगा भी चलो कोई बात नहीं, घर पे आते थे, ग्राउंड में चली जाती थी इनके साथ, भाई मानता था, घर पे आता भी था, कई बारी बोलता था गुड़िया दीदी दीदी बोल के उसको बात करके बोलता था भी तुम ग्राउंड में नहीं आते हो, ये है वो। तो हमें क्या पता भी ये बंदा इसके साथ ऐसे काम कर रहा है, हमें तो विश्वास हो गया था भी, हम कुछ भी नहीं कहते थे उसको भी क्या कर रहा है क्या नहीं जी। वो प्रदेश भर में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए सांकेतिक धरना दिया है, जिसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ मोर्चा खोला है। 4 तस्वीरें कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, अंबाला और रेवाड़ी की आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में कर्मचारियों ने मुख्य बस अड्डे पर मांगों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया है। वहीं दूसरी ओर चरखी दादरी में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए मीटिंग का आयोजन किया। तो वहीं अंबाला में साझा मोर्चा अंबाला डिपो के बैनर तले कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही रेवाड़ी में भी कर्मचारी साझा मोर्चा समिति के तत्वाधान में सांकेतिक धरना दिया है। वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि वो 13 मार्च को सीएम आवास का घेराव करेंगे। टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, रेवाड़ी और अंबाला से ये तस्वीरें हैं, जहां पे सभी रोडवेज कर्मचारियों ने सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया है। पूरे प्रदेश भर में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए सांकेतिक धरना दिया है, जिसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ मोर्चा खोला। अंबाला शहर के महिला आईटीआई में प्रिंसिपल भूपिंदर पाल के खिलाफ स्टाफ और संस्थान की छात्राओं ने धावा बोल दिया है। आपको बता दें कि छात्राओं ने प्रिंसिपल पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं महिला स्टाफ का कहना है कि प्रिंसिपल के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और बात बात पर उन्हें सस्पेंड करने की धमकी भी दी जाती है। वहीं प्रिंसिपल के इसी व्यवहार से परेशान होकर एक अध्यापक नितिन डिप्रेशन में है और आज सुबह बता दें कि कल सुबह की बात है, ये छात्रों और स्टाफ के द्वारा प्रिंसिपल को संस्थान में घुसने नहीं दिया गया और गेट पर जमकर नारेबाजी की गई। यहाँ पे स्टाफ और प्रिंसिपल के बीच जो भी झगड़ा है, स्टाफ
स्टाफ की ये कंप्लेंट है कि प्रिंसिपल हमसे डबल मीनिंग बातें करते हैं। हम उनके कहने के ज़रा सा भी खिलाफ जाए, जैसा कि कोई गलत दबाव में परचेजिंग होती है, सामान खरीदते हैं, हमसे गलत साइन करवा के कहते हैं इसको रिसीव करो। अगर हम ऐसी रिसीविंग करते हैं तो हम फंसते हैं, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन करके कहते हैं कि हमने तो आपको ठीक सामान दिया था। ये स्टाफ की प्रॉब्लम है कि गाली गलौज करके भी बात करते हैं। कल भी मेरे सामने ये बात हुई थी, स्टाफ ने ये सब सर को सामने ही बोला था 10 बंदों के बीच में कि आप हमें गाली गलौज देके करके बात करते हो, और जिस वजह से सारा स्टाफ परेशान होके आज स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं। एक हमारा नितिन कुमार यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है जिसकी हालत अब काफ़ी ख़राब है, उसको देख के सब लोग इतने रोष में हैं कि हम सभी अकेले अकेले में मेंटल टॉर्चर हो रहे हैं। आशा नितिन पिपलानी की मदर हूँ, जो यहाँ पे जो एक कंप्यूटर इंजीनियर है, यहाँ पे एक एज इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं। तो उनको बड़ा मेंटल टॉर्चर दिया गया है। वो काफ़ी दिन से बीमार चल रहे थे, हमें कुछ भी घर में आके नहीं बताते थे। तो मैंने उनको बेटे को बोला कि भाई बेटा बात क्या है, कुछ बताओ, भाई हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो उसने हमें कुछ भी नहीं बताता था। फिर हम उसको इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसको हम वहाँ पे डॉक्टर मनमीत जी के पास लेके गए। उन्होंने बोला इसको साइकोफोबिया हो गया है। गोलाचिका के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 1 दिवसीय नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर विद्यालयों के छात्रों से अपील की गई कि वो नशे से दूर रहें। वह नशा हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। साथ ही श्रीकांत जाधव ने नशे के व्यापारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि नशे का कारोबार छोड़ दें। इस मौके पर ग्रामीणों और छात्रों ने नशा न करने की शपथ ली। एडीजीपी साहब हैं श्रीकांत जाधव जी, उन्होंने नशे के विरुद्ध प्रयास संस्था पूरे हरियाणा लेवल की बनाई है जी। तो उसका मैं यहाँ चीका में हम प्रयास के मेंबर हैं और जन जागरण अभियान नशे के खिलाफ चलाते रहते हैं। हमारे प्रयास संस्था के प्रभारी डॉक्टर अशोक वर्मा जी आज यहाँ आए थे। गांव फरोदी में हमने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में प्रोग्राम नशे के विरुद्ध किया, बच्चों को सबक दिलाई और मेरे साथ आए कैप्टन राकेश ढाका 30 साल की भारतीय सेना में सेवा देकर घर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए युवाओं का जोश देखने लायक था। वहीं कैप्टन राकेश ढाका ने कहा कि फौज में 30 साल मुझे सेवा करने का मौका मिला। मैंने देश की सभी सीमाओं पर दिल और जी जान से सेवा दी और उन्होंने गांव के बुजुर्गों और सेवाओं का आभार प्रकट किया। साथ ही आपको बता दें कि उनके स्वागत में पूरा गौरव सैनिक संगठन और गौरव सैनिक संगठन के पदाधिकारी, भट्ट डिफेंस एकेडमी के कोच स्वागत में शामिल रहे। इतना ही नहीं, इस मौके पर गांव भट्टू कला से कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।